बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव के पास एक विशाल पेड़ पर एक बड़ा कबूतर रहता था। उसका शरीर साधारण कबूतरों से कई गुना बड़ा था, पर दिल में अपार दया और साहस था। गांव के बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते और कहते, देखो, आसमान का रक्षक आया। कबूतर बच्चों को अक्सर अपनी पीठ पर बिठाकर गांव और जंगल की सैर कराता। वह उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता, बादलों के बीच घुमाता और सुरक्षित नीचे उतार देता। धीरे धीरे पूरे गांव में यह मान्यता बन गई कि यह बड़ा कबूतर ईश्वर का दूत है, जो उनकी रक्षा करने आया है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के पास स्थित नदी अचानक सूखने लगी। खेतों में पानी नहीं रहा और लोग परेशान हो गए। तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, पुरानी कथाओं में स्वर्ण नगर का जिक्र है। कहा जाता है कि वहां एक दिव्य झरना है, जिसकी एक बूंद भी 100 गांवों को जीवन दे सकती है। पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं, रास्ता खतरों से भरा है। गांव वाले चिंतित हुए। तभी बड़ा कबूतर आगे आया। उसने अपने पंख फैलाए और बोला, मानो उसका हृदय बोल रहा हो, मैं उस नगर की खोज करूंगा और जल लेकर आऊंगा। अगली सुबह बड़ा कबूतर उड़ चला। वह पहाड़ों को पार करता, रेगिस्तानों से गुजरता और समुद्र के ऊपर से उड़ता। कई बार वह थक जाता, लेकिन गांव और बच्चों की याद उसे शक्ति देती। कई दिनों की यात्रा के बाद कबूतर ने दूर पहाड़ियों के बीच चमकता हुआ स्वर्ण नगर देखा। नगर सोने जैसी रोशनी से दमक रहा था। बीच में एक भव्य मंदिर था और उसके अंदर एक दिव्य झरना बह रहा था। परंतु नगर की रक्षा एक विशाल दानव कर रहा था। दानव गरज कर बोला, यह जल केवल स्वर्ण नगर के लिए है, बाहर कोई नहीं ले जा सकता। कबूतर ने साहस दिखाते हुए कहा, जल पर किसी का अधिकार नहीं, यह जीवन का आधार है और जीवन सबका है। दानव ने हमला किया, पर बड़ा कबूतर तेजी से उड़कर उसके प्रहार से बचता रहा। अपनी ताकतवर चोंच और पंखों के प्रहार से उसने दानव को हरा दिया। विजय के बाद कबूतर झरने के पास पहुंचा। उसने अपनी चोंच में दिव्य जल भरा और तुरंत गांव लौट आया। जब वह वापस आया, गांव के लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने जल गांव की नदी में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में नदी फिर से बहने लगी और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे कबूतर के पंखों से लिपट गए और सबने कहा, तुम केवल कबूतर नहीं, हमारे गांव के रक्षक देवदूत हो। उस दिन से बड़ा कबूतर जीवनदाता कहलाने लगा और उसकी गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।